हिंदुआ सूर्य मराठा सिरमौर माने जाने वाले बाजीराव के बारे में जो अपनी वीरता, रण कौशल, बलिदान, त्याग, राष्ट्र प्रेम से मातृभूमि पर उठाने वाले का सर धड़ से अलग करने वाले महायोद्धा बाजीराव की आज पुण्यतिथि है। महावीर योद्धा बाजीराव का बाजीराव बल्लार तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने के लिए हिंदू पदशाही के आदर्श को फैलाने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, बाजीराव प्रथम एक महान राजनायक और योग्य सेनापति थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए राजा शाहू को उत्साहित करते हुए कहा था कि आओ हम पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से हिंदुत्व की पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। इसके उत्तर में शाहू जी ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। राजा शाह ने राजकाज से अपने को करीब करीब अलग कर लिया था और मराठा साम्राज्य के प्रशासन का पूरा काम पेशवा बाजीराव प्रथम देखते थे। इतना ही नहीं, बाजीराव प्रथम को सभी 9 पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाजीराव प्रथम ने अपनी दूरदृष्टि से देख लिया था कि मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने जा रहा है, इसलिए उसने महाराष्ट्र क्षेत्र से बाहर के हिंदू राजाओं की सहायता से मुगल साम्राज्य के स्थान पर हिंदू पद पातशाही स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस उद्देश्य से उसने मराठा सेनाओं को उत्तर भारत भेजा, जिससे पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य की जड़ पर अंतिम प्रहार किया जा सके। उसने 1723 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और 1724 ईस्वी में स्थानीय हिंदुओं की सहायता से गुजरात जीत लिया। बाजीराव प्रथम एक योग्य सैनिक ही नहीं बल्कि विवेकी राजनीतिक भी थे। उन्होंने अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य का अंत निकट है तथा हिंदू नायकों की सहानुभूति प्राप्त कर इस परिस्थिति का मराठों की शक्ति बढ़ाने में अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। साहसी एवं कल्पनाशील होने के कारण उसने निश्चित रूप से मराठा साम्राज्यवाद की नीति बनाई, जिसे प्रथम पेशवा ने प्रारंभ किया था। हिंदू नायकों को एक साथ एक स्थान पर लाने के लिए तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही आदर्श का प्रचार किया। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। आज बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि पर सुदर्शन परिवार उन्हें शत शत नमन वंदन करता है तथा उनकी यश गाथा को युग युगांतर तक दोहराने का संकल्प भी लेता है। देश आज वीर योद्धा बाजीराव बल्लार को नमन कर रहा है तो उनके साहस शौर्य पर गर्व की अनुभूति कर रहा है, तो वहीं दुर्भाग्य से यह भी कि मां भारती और सनातन संस्कृति पर सर्वोच्च न्योछावर करने वाले हिंदू योद्धा की समाधि स्थल खंडर बनती जा रही है। सुदर्शन न्यूज आज आपको हिंदू समाज की निष्क्रियता का जो कुरूप चेहरा होने से आपको बता दें कि जो झेल रहे हैं उस महान योद्धा की समाधि स्थल की तस्वीरें दिखा रहा है। कैसे हमारे वीर योद्धा की समाधि स्थल को अंधकार के साए में छोड़ा गया, देखिए ये खास रिपोर्ट। आज रात मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पेशवा बाजीराव जी की समाधि पर आया हूं। भारतीय इतिहास के सबसे यशस्वी, सबसे वीर और सबसे सफल योद्धा की समाधि पर इस तरफ आप देखिए, चारों तरफ अंधकार पसरा हुआ है। हृदय दुखी हो जाता है। हमें बताया गया है जो जीता वो सिकंदर, पर सिकंदर भी अपनी आखिरी लड़ाई हार गया था। जो जीता वो बाजीराव। एक भी युद्ध ना हारने वाले 43 के 43 युद्ध जीतने वाले पेशवा बाजीराव ने इस स्थान पर अपनी अंतिम सांसें ली थी। और इस स्थान पर आप इस छोटे से किले को, जो इनकी चौकी और छावनी हुआ करती थी, इस पर पेंटिंग तक नहीं हुई है। दिन के समय में जब संध्या काल हम यहाँ आए तो यहाँ बकरियां चल रही थी। इस पूरे परिसर में सिर्फ एक बल्ब है और कल रात्रि को जब हम आए थे उस समय आंधी तूफान से बिजली चली गई थी। यहाँ कोई जनरेटर नहीं है, अंधकार में डूबा हुआ था। मैं आपके माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो लोग प्रशासन में हैं उन्हें उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि हिंदू वीरों के प्रति, हिंदू
राजाओं के प्रति, हमारे इतिहास के पुरुषों के प्रति ये उदासीनता और ये नेग्लिजेंस क्यों है? कोई तो इस बारे में सोचे। अगर हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा सम्मान कैसे करेगी? इसी देश में आक्रांताओं की मज़ारों पर, चाहे वो दिल्ली के निजामुद्दीन हो, चाहे वो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, चाहे वो औरंगाबाद में औरंगज़ेब की मज़ार हो, इससे 50 गुना ज़्यादा रोशनी होती है। हम पेशवा बाजीराव जी की समाधि स्थल पर नर्मदा नदी के तट पर आए हुए हैं। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, समाधि बाजीराव पेशवा, और ये गेट के अंदर एक गेट है जिसके अंदर एक छोटा सा किला है। इस छोटे से किले के अंदर में पेशवा बाजीराव जी की समाधि है। मन बहुत आहत है। आपको अंधकार में जो दिख रहा है यही किला है। भारत के सबसे यशस्वी राजा, सबसे यशस्वी वीर योद्धा जिन्होंने मुगल सल्तनत का खात्मा किया, जिन्होंने हिंदुओं को मुगलों के अत्याचार से बचाया, कल उनकी पुण्यतिथि है और शायद यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम होने वाला है जिसके लिए टेंट लगा हुआ है। 12 घंटे बाद यहाँ कार्यक्रम होगा और ये किला पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ है। आपको जो पीछे लाइट दिख रही है, ये लाइट नर्मदा जी के तट पर के उस पार किसी गांव की है। यहाँ एक छोटे से हनुमान जी का मंदिर भी है। और इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ पेशवा जी की समाधि के अंदर। देखिए, हुमायूं के मकबरे पे आप गए होंगे, अकबर की मज़ार पे गए होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे गए होंगे अजमेर में, और आज वहाँ पर जो रोशनी है उसके सामने आप ये बाजीराव पेशवा जी की समाधि पर देखिए। किले के अंदर ये समाधि है। केवल एक लाइट, जो अभी पिछले वर्ष हम लोग आए और हल्ला किए तो उसके बाद एक बल्ब लगा हुआ है। ये पूरा किला अंधकार में डूबा हुआ है। वो जो आपको रोशनी दिख रही है वो ASI का ऑफिस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसलिए वहाँ पर रोशनी है। और वहाँ जाने के लिए यहाँ पर भी एक बल्ब लगाया हुआ है। ये पेशवा जी की समाधि है। यही वो चबूतरा है जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। आप देख रहे हैं वो अंधकार में डूबा हुआ है। अगर आप औरंगजेब की समाधि पर जाएं, उनकी बीबियों की समाधि पर जाएं, आप हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा देख लीजिए, और उसके बाद में फिर आप देखिए ये दुर्दशा है हमारे इतिहास के सबसे वीर पुरुष की। ध्यान रखिएगा, अटक से कटक तक भगवा ध्वज लहराने वाले एकमात्र हिंदू वीर बाजीराव पेशवा थे। कोई इतिहास में ऐसा नहीं है जिसने पूरा महाराष्ट्र, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उड़ीसा, पूरा दिल्ली, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, यहाँ तक कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जीता हो, और उस योद्धा की समाधि स्थल पर अंधकार है। ये हिंदुओं की ये उदासीनता और शासन प्रशासन की ये उदासीनता बड़ी ही दुखी करने वाली है। अगर आप देख रहे हैं तो इस आवाज़ को शासन प्रशासन तक लेके जाइए। मेरे मीडिया के मित्र, अगर आप दिल्ली में हो तो जाइए और आज ही सफदरजंग का, हुमायूं के मकबरे का, आप वहाँ राजघाट से लेकर बाकी जगह की जगमगाती हुई रोशनी देखिए, और उसके बाद तुलना कीजिए कि आज भारत में हिंदू संस्कृति की रक्षा करने वाले वीर पेशवा की समाधि स्थल पर इस तरह का अंधकार क्यों पसरा हुआ है। ये प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, किसी न किसी को पूछना पड़ेगा। क्यों हम अपने योद्धाओं के प्रति इतने उदासीन हैं? हृदय बहुत दुखी है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस जगह को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए। जय बाजीराव, जय पेशवा, जय हिंदू राष्ट्र।
तो जैसे कि अभी आपने देखा कि सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा था कि किस तरह से वीर महान योद्धा बाजीराव बल्लाळ की जो समाधि है किस तरह से जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। लगातार सुदर्शन न्यूज प्रशासन से शासन से यही अपील कर रहा है कि जो बाजीराव बल्लाळ की समाधि है उसे एक तीर्थ स्थल बना जाए, क्योंकि जो वहां की हालात है वो काफी ज्यादा जर्जर अवस्था में नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा खंडर में भी परिवर्तित हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाधि स्थल इस तरह से जर्जर हो चुका है कि वहां पर जानवर घूम रहे हैं, बकरियां घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखरेख करने वाला कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां पर उपस्थित नहीं है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि किस तरह से वीर योद्धा की जो समाधि है वो जर्जर अवस्था में खंडर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन यहां पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, ना ही यहां पर इनकी समाधि पर कुछ भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, ना भी यहाँ पर किसी भी ऑफिसर की यहाँ पर तैनाती की गई है। जानवर सरेआम यहाँ पर घूमते रहते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीर योद्धा की जो समाधि है वो जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। भेड़ बकरियां यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई केयरटेकर वहां पर मौजूद है। तो प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े उठ रहे हैं।